प्रश्न है हमारा, निष्ठापन प्रक्रिया में 4 ऑप्शन दिया है। ए अयस्क को वायु में उपस्थिति में गर्म करते हैं। बी ऑप्शन दिया है अयस्क को वायु में अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। सी ऑप्शन दिया है अयस्क को ठंडा किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक पूछेगा आपका निस्तापन, एक निस्तापन पूछेगा, और एक पूछता है भर्जन। भर्जन 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। देखिए निस्तापन वो क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। निस्तापन वो क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और भर्जन में ऑक्सीजन होता है। ठीक, अगर तो इसमें कौन सा है, अयस्क को वायु में अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर डिफिनीशन पूछ ले निस्तापन का अगर डिफिनीशन पूछ रहा है तो डिफिनीशन में लिखेंगे अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए, पर गर्म इतना करते हैं कि वो पिघल ना पाए, अर्थात उसकी गलनांक के नीचे हो। तो आपका निस्तापन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। ऑप्शन ए अयस्क, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी धातु। 4 ऑप्शन है। देखिए पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को कहते हैं। यानी जब पृथ्वी को हम खोलते हैं तो उसमें पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का टूटना कब प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, पीएच मान होता है, पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर। बी ऑप्शन दिया है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन सी दिया है मुंह का पीएच 7 होने पर। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने पर दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है, ये बिल्कुल गलत है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। इसमें पूछा क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन सही नहीं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? तो मांसाहारी प्राणी। अगर एक पोषी पूछे तो उत्पादक, और द्वितीय पोषी पूछे, एक पोषी में आते हैं आपका पेड़ पौधे, और द्वितीय में आते हैं पेड़ पौधे को जो खाते हैं तो शाकाहारी, और तृतीय में आएंगे मांसाहारी प्राणी। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष, जब समान आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदृष्टिता। उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तर है, जब प्रकाश की किरणों उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसके कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, लेजर लाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च तथा सर्च लाइट में, सौर भट्टिया में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। आँख, नाक
दांत, गले इत्यादि की जांच में डॉक्टर करते हैं। ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग बस, ट्रक, मोटर कार, बाइक आदि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। सड़क, बाजार तथा गलियों की लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।